हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे। तो आज आप मेरे को पहली बार बिना धातु के या बिना दुपट्टे के देख रहे होंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक्सरसाइज का। और कौन सी एक्सरसाइज वो भी मैं बता देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मेरे दोनों चैनल पे, मेरे दो दो और चैनल भी हैं। अगर यहाँ पे कोई न्यू आएगा तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हिमाचली ऑलराउंडर और हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर, मेरा नाम मधु है। और उन पे मैंने बताया था 2-3 महीने पहले मेरे को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। तो दवाइयों से इतना फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी करे कि आप जो है इसकी जो एक्सरसाइज ही एकमात्र ऐसे ऐसा इलाज है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वो करी, पिछले दिनों मैंने वो एक्सरसाइज करी, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तो मतलब अगर नहीं आराम हो पाया तो फिर बताना भी ठीक नहीं होता है ना। तो वही मैं 3-4 एक्सरसाइज आपके साथ, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं पर जो आप लोगों ने मुझे बताई थी और मैंने वो करी। और मैं और लोगों को अपने ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि आप भी, अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है और यहाँ पे कंधे में, गर्दन में आपको दर्द है, तो आप इनको कीजिए और 100% मैं बोलती हूँ आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ क्या है, एक तो हमें अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरे हमें जो है ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी, रेगुलर करनी पड़ती है। ठीक है, और इससे भी बड़ा है कि आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। कोई भी ऐसा जो आपके डॉक्टर हैं कि ये वाली चीज़ मेरे इस वाली प्रॉब्लम के लिए सही है या नहीं है, मुझे शूट करी जो भी बातें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं आज, बोलते मैं भी करूंगा आपके साथ। तो इनको पता है मैं पहले भी ना उठ जाती थी सुबह सुबह। अब काफी दिनों से मैंने छोड़ दिया है एक्सरसाइज वगैरह करना कि हमें काम होता था, है ना। लेकिन आज क्या है ना, कल भी आप लोग बोल रहे थे कि आप बहुत काम करते हैं, आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। पता है अभी मेरे को 3 महीने हो गए जो मैंने सिर के ऊपर वजन नहीं उठाया। वजन का तो खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर यही लोग करते हैं। तो इतना ज्यादा वजन उठाती थी, अब वजन बिल्कुल वो हो गया है। मैंने ये वाला किया, खान पान का विशेष ध्यान, वो मैं आपको लास्ट में थोड़ी सी 2-3 बातें बताऊंगी और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है हमें सर्वाइकल के, क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको प्रॉपरली बता सकती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि खुद ही करती रहती है, मुझे नहीं बताती। मैंने बोला चलो आप भी बैठो साथ में, आप भी करो। तो इसमें सर्वाइकल में जो है हमें गर्दन का मेन होता है इसका। और इसके जो आपको पता होगा कि इसकी इस जब सर्वाइकल हो जाता है तो क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जिनको होगा। सिर, मतलब सिर जैसे फट गया, चक्कर आना, और ये बाजू नहीं उठाए जाते, ऐसे होते जैसे पता नहीं कितने कितने भारी हो गए। मुझे हुआ है प्रॉब्लम, हालांकि मुझे कोई पता नहीं था कि इसमें क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। और तो इसमें पहली जो एक्सरसाइज है, ये नहीं है कि इसको पहले करो, लेकिन मैं जो जो मुझे ध्यान में आता रहेगा वो मैं आपके साथ, मैंने कहाँ से शुरू की वो मैं आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करके बैठ जाना है। इसमें कोई कटिंग नहीं है, थोड़ा सा पॉज करूंगी मैं लास्ट में, बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि सोच के आप बोल के करूँगी, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है ये चीज़। तो सबसे पहले हमने बैठ जाना है बिल्कुल रिलैक्स होकर, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके, और अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है। मुझे इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड नहीं आते तो मैं हिंदी में समझाऊंगी आपको। पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है आपकी। और दूसरी बात, आजकल जैसे सर्दियां हैं, गर्मियों में तो कोई भी कपड़े, हल्के कपड़े में पहनते हैं, और एक्सरसाइज के लिए हल्के कपड़ों का, फ्लेक्सिबल कपड़ों का पहनना बहुत ज़रूरी है। भारी कपड़े पहनेंगे तो उससे हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्वेटर है ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो है, इसे अच्छी तरह से हम कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, तो वो है, अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे किया था मैंने, जो जो मैंने शुरुआत की थी बिल्कुल ऐसे, और अंगूठे अंदर इस तरह से मिला लेना है। और पहले एक तरफ को इस तरह से घुमाना है। देखने में बहुत इजी लग रहा है पता है ये पता है क्या बोलते हैं, एक मिनट मैं इनकी तरफ कैमरा घुमा लेती हूँ। तो ये देखिए, देखने में बहुत इजी लगते हैं ये स्टेप, ये बहुत इजी हैं। ये इजी नहीं है, मतलब हमारी जो गर्दन है, बाजू है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और आप लोग भी अगर मेरे साथ करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। मैं ये सारी एक्सरसाइज सुबह करती हूँ। तो बिल्कुल ऐसे इनको ये करके मिला के रखना है। और ये थक गया बोलते बोलते बहुत हो गया। इस तरह, अब इस तरह से, अब इसको दूसरी तरफ से जितनी बार, मतलब शुरू में ये नहीं है कि आप जबरदस्ती करो,
5 बार, 4 बार, 10 बार, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं ना उतनी बार आप कीजिए। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद फिर से हमें अपने शरीर को रिलैक्स करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं करते तो हम उनको हैं, पर अगर इनमें गलती हो जाती है ना तो फिर उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर ये कोशिश कीजिए। और इसके साथ ही दूसरी आती है अपने हाथों को बिल्कुल सीधे करना और अंगूठे खुले, और ये जो ये वाली उंगलियां है ना ये वाली टच करनी। इसको करने में अभी भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। आप में से बहुत से लोग करते होंगे, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर अंगूठे मिला देने, जैसे हम अंगूठे मिलाते हैं नीचे हमारे गैप पड़ जाता है, ये गैप नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए, मुझे काफी मतलब 80% तक मैं कर लेती हूँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल आगे लेके जाना। इनके बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, आपके नहीं मिल रहे हैं। मुट्ठी बंद और अंगूठे मिले हुए, बाजू में दर्द हो रहे हैं, बाजू में दर्द हो रहे हैं इनके। ठीक है, ये वाली। और यहाँ पे अपनी चेस्ट के पास 2-3 मिनट तक, मिनट नहीं सॉरी 2-3 सेकंड या 4 सेकंड तक इसको होल्ड करना है यहाँ पे, अंगूठे उसी पोजीशन में। और ये उसी जो हमारी ये इसको क्या बोलते हैं पीछे बिल्कुल, और बाजू बिल्कुल। मेरे भी अभी बिल्कुल सीधे नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ही है लेकिन फर्क है। लेकिन ये वाला गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये बहुत जरूरी। और बिल्कुल कंपन आ जाती है पूरी बाजू में तो इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। और इसके बाद है अब बिल्कुल आसान सी, बिल्कुल आसान है इसकी, लेकिन करते हुए बड़ी मुश्किल होती है इनको, ये जो थोड़ी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, मैंने इनमें बहुत रिलीफ पाया। और इसके बाद है एक सेकंड। तो इसके बाद है, इसके बाद जो हमें करनी है वो है हमारा जो कान है ना, बाजू बिल्कुल नीचे रिलैक्स में, पीठ बिल्कुल सीधी, ये जरूर ध्यान रखें। कंधा ऊपर नहीं उठाना है। हमारे जो कान है कंधे के साथ टच करने की कोशिश करनी। पहले दिन नहीं हो पाएगा, जितना हो सकता है उतना लेके जाइए, धीरे धीरे, मतलब सांस भरते हुए भी। मैं आपको समझा भी रही हूँ, अगर प्रॉपरली मैंने करना होता तो मैं वॉइस ओवर करती, लेकिन मुझे काफी आराम है। जब सीधी गर्दन करनी तो सांस छोड़ना, और जब कान मतलब गर्दन हमारी साइड को ले गए तो सांस जोर से भरना। इसको भी आप 5 से 10 बार करिए, शुरू में 2-3 ही बार होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा इस साइड से जो है इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, और अपना जो एक हाथ यहाँ पे रखना है। ठीक है, और जिस साइड से हमने ये सिर पकड़ा है अपना, तो क्या करना है कि गर्दन हमने ऐसे नहीं करनी, बिल्कुल इस तरह से गर्दन सीधी होनी चाहिए, और हमारा सिर जो हाथ है ना इनका प्रेशर यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, इस तरह से जो मैंने किया है। ठीक है, और फिर जो हमें धीरे धीरे हाथ बिल्कुल सिर पे होल्ड, ऐसे प्रेशर उसमें होना चाहिए जैसे हम सिर को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और फिर इसको यहाँ पे ले आइए, कोहनी बिल्कुल इस पोजीशन में, और इस तरह से। और फिर से कान को कोशिश कीजिए छूने की यहाँ पे। ठीक है, और अब जैसे हमने मतलब वो किया सर्वाइकल में, गर्दन की पेन में हम जो है ना सिर को झुकाते नहीं है, गर्दन को झुकाना नहीं पड़ता, पीछे आप जितना मर्जी लेके जाओ, इस तरह से पूरी अपनी गर्दन को घुमाते हुए, इस तरह से नीचे नहीं। जब मैं पहले ये एक्सरसाइज करती थी तो मैं पूरा होल यहाँ तक करती थी, लेकिन सर्वाइकल में ये नहीं करती थी मैं, बस यहाँ से फिर से हमने इसको घुमा देना है गर्दन को, बिल्कुल फ्लेक्सिबल गर्दन। इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा अपने दोनों हाथों को मतलब इनको ऐसे कर लेना है, और फिर आधा हाथ माथे के ऊपर और आधा सिर के ऊपर। ठीक है, और इस तरह से गर्दन सीधी, इस तरह से सांस भरना है, बाजू सीधे, आधा माथे बंद ले आओ,
आधे हाथ माथे के ऊपर, आधा सिर के ऊपर, इस तरह से। और फिर इसी पोजीशन में हमें पीछे लेके जाना है गर्दन के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, 2-3 मिनट तक ऐसे रखना सिर को। बिल्कुल आपको खुद महसूस होगा कितनी शांति मिलती है ना गर्दन में, सच्ची में। और फिर बिल्कुल आराम से, यानी कि जल्दी जल्दी किया कि हमें निपटाना है, निपटाने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, और इतनी लंबा वीडियो जो एक्सरसाइज का नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने ऐसे किया, आने वाले उसमें सिखाने के पर्पज से करेंगे। चल, मैं तो कौन होती हूँ सिखाने वाली, लेकिन जो जिस जिस चीज़ से मुझे फायदा हुआ मैं आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगी। ठीक है, और एक रह गई एक्सरसाइज जो है हमें यहाँ से, और यहाँ पे कोनियाँ, आपको पता होगा, यहाँ पे मिलाओ यहाँ पे। और फिर इनको ऐसे घुमाते हुए पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाके, ऐसे करके हमारे बिल्कुल भी गर्दन बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये जैसे शोल्डर हमारे घूम रहे हैं, इस तरह से। मेरी भी उतनी नहीं मिल पाती, आजकल कुछ कपड़े भी ज़्यादा होते हो ना अपने पहने हुए, तो इस तरह से। और फिर इसी पोजीशन में पीछे से घुमाना है बाजुओं को, इस तरह से करो बोलते मेरे से नहीं होते, इस तरह से। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। तो और भी सर्वाइकल की और भी बहुत सारी एक्सरसाइज तो मैं रोज आपके साथ शेयर किया करूंगी, मैं भी करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप भी साथ साथ कीजिएगा। तो बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ इन एक्सरसाइज को हम खाना खाने के 1.5 घंटा बाद या 2 घंटा बाद भी कर सकते हैं, खाली पेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और यहाँ पे अब रह गई बात थोड़ी सी और, कि हमें तकिया नहीं लेना है और खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसमें। जैसे बाइली चीज़ें होती है, मोटी दालें हो गई, और क्या होता है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी है। और हमें अपनी जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने भुगता है उस पेन को, वजन नहीं उठाना पड़ेगा इसमें। मेन जो इसका होता है, वजन नहीं उठाना पड़ेगा जब तक भी आप एक्सरसाइज करते हो, या काफ़ी दिन बाद, शायद कई दिन तक आप नहीं उठा पाओ। मैं नहीं उठा पाती अभी भी, अगर कभी उठाती हूँ तो मेरे दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, और वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इतना लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज का, मुझे पता है, लेकिन क्या है, मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की, और क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मुझे आता है यहाँ पे दिखाने की, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मिलती हूँ आपसे दूसरे चैनल पे दिन के टाइम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो मेरे 2 चैनल और भी, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। और कल तक देखते, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट कल रीड करूँगी विद नेम। तो जय माता दी, भगवान आपका कल्याण करे, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ। जय माता दी।